नमस्ते। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं वाक्य परिवर्तन। लेकिन परिवर्तन करने से पहले हमें ये समझना होगा कि वाक्य कितने तरह के होते हैं और यहाँ हम किस तरह के वाक्यों में परिवर्तन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। जब हम कुछ वर्ड्स उसमें यूज करते हैं और उसका मीनिंग कुछ ना कुछ निकलता है सार्थक, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, मीन्स मीनिंगफुल सेंटेंस को ही हम क्या कहेंगे यहाँ, सार्थक वाक्य। यानी शब्दों का ऐसा समूह है जिसे कोई अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। लेखा पढ़ाई कर रही है, रोहन खाना खा रहा है। इसमें क्या काम हो रहा है, इन वाक्यों को पढ़कर हमें पता चल रहा है। तो इन्हें ही हम क्या कहेंगे, पूर्ण वाक्य, सार्थक वाक्य। ये शब्द समूह सार्थक हैं, व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है तथा पूरा आशय प्रकट कर रहा है, अतः वे वाक्य हैं। तो हमने समझ लिया कि हम वाक्य किन्हें कहेंगे। ऐसे ही कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं कि हम समझ सके कि वाक्य कैसे बना सकते हैं और कैसे होते हैं। भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है, यह बालिका अनाथ है, गंगा पवित्र नदी है, लोमड़ी बहुत चतुर होती है, बच्चे मेला देखकर खुश हो गए, मुझे एक लाल रंग की साड़ी खरीदनी है। वाक्य के विषय में कुछ विशेष बातें। जब हम वाक्य परिवर्तन करते हैं, लेकिन पहले हमें समझना होता है कि वाक्य किस तरह का होता है ना, उसमें क्या क्या चीजें हम प्रयोग करते हैं, किन किन चीजों पर हमें ध्यान देना होता है। तो वाक्य रचना को हम पहले समझ लेते हैं। वाक्य की रचना पदों मीन्स शब्दों के मेल से होती है। जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, उसमें कुछ शब्दों की हमें जरूरत होती है, तो वहां पर उनके मेल, उनको जोड़ने से, उन्हें मिलाने से ही क्या बनता है, वाक्य बनता है। जैसे एक वाक्य में हमें कर्ता, कर्म, क्रिया, हमें उनके अकॉर्डिंग शब्द रखने होते हैं और किस क्रम में, वो वाक्य के अकॉर्डिंग हम रखते हैं। वाक्य में कभी कभी एक या दो पदों से ही अपनी बात या भाव को प्रकट किया जा सकता है। मीन्स कुछ शब्दों से ही हम अपनी बात को समझा सकते हैं, कुछ पदों के माध्यम से। वाक्य मीन्स पदों शब्दों की वह इकाई है जो रचना की दृष्टि से अपने आप में स्वतंत्र व पूर्ण होती है। वाक्य में आने वाले पदों या शब्दों का एक विशेष क्रम होता है। साधारण वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया एक निश्चित क्रम में आते हैं। तो हमने समझा कि वाक्य में क्या क्या होता है, कैसे हम वाक्य बनाते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं, तीन होते हैं। सरल या साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, संयुक्त या यौगिक वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड मिश्रित या जटिल वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये तीन वाक्य जो तीन हमने भेद देखे हैं, वो रचना के आधार पर हमने देखे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको रचना के आधार पर हो सकता है सरल वाक्य को, जो साधारण वाक्य भी हम जिसे कहते हैं, उसे संयुक्त या मिश्रित में बदलने के लिए दिया जाए। तो इस तरह से अब आगे हम समझ भी लेते हैं कि पहले हम सरल वाक्य को कैसे बदलेंगे। सरल वाक्य होते कैसे, पहले हमें ये भी तो पता चलना चाहिए। तो सरल वाक्य को कैसे पहचानें, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, अर्थात एक ही विधेय हो। तो क्रिया या विधेय एक ही चीज है। भले ही कर्ता, उद्देश्य, कर्ता मीन्स उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे यह की जगह ये हो सकता है, वह की जगह है वे हो सकते हैं, तो एक से अधिक भी हो सकते हैं, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। रमा पुस्तक पढ़ती है। अगर हम इसमें देखें तो एक ही उद्देश्य है, एक ही कार्य हो रहा है, एक ही क्रिया है और एक ही विधेय है। मीन्स एक ही यहाँ करता है, जैसे कि रमा। दूसरा वाक्य है, रमा और सीमा पुस्तक पढ़ती है। अब यहाँ पर विधेय एक से अधिक है, रमा और सीमा दो हैं और पढ़ने का काम एक ही हो रहा है। उद्देश्य क्या है, ठीक है, यहाँ पर उद्देश्य एक से अधिक है और विधेय एक ही है, क्रिया एक ही है। वे रोज पार्क में टहलते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेयक। यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वे तो बहुत के लिए होता है, लेकिन नहीं,
हम यहाँ पर जब बड़ों के लिए यूज करते हैं, जैसे पिताजी मीन्स वे रोज पार्क में टहलते हैं, हम बड़ों के लिए जब वे यूज कर रहे हैं, प्लूरल जैसे यूज कर रहे हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे ही हम लास्ट में हैं, थे, है ना, तो उनके में बिंदु भी आएगा साथ ही। इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर। फिर है संयुक्त वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे, या हमें बदलना हो तो कैसे ही इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या हमें किन बातों का ध्यान रखना। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। संयुक्त वाक्य, इससे पहले हमने कौन सा वाक्य समझा था? सरल वाक्य, साधारण वाक्य। संयुक्त वाक्य मीन्स यौगिक, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त। संयुक्त वाक्य में आए उपवाक्य समान स्तर के होते हैं। ये उपवाक्य और, या, अथवा, अन्यथा, वरना, किंतु, परंतु आदि योजकों के द्वारा जुड़े होते हैं। इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम बाजार गया और संतरे लाया। सच बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। आप चाय पियेंगे या कॉफी? तो जो इस तरह या, और सच बोलो कटु सत्य न बोलो, परंतु, है ना, या, परंतु, और, तो ये सभी हम जहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ संयुक्त वाक्य होंगे। मिश्रित वाक्य का में हम क्या प्रयोग करते हैं, कैसे पहचाने? तो शुरू करते हैं, समझ लेते हैं कैसे हम पहचानेंगे। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। यह उपवाक्य परस्पर व्यधिकरण योजकों जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण, शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। तो यहाँ की से फिर अन्य सेंटेंस जुड़ रहा है, एक आश्रित वाक्य है। दूसरा, जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। तो जो, वह, यस, तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है? मिश्रित वाक्य है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी, उसकी, तो इस तरह के जो योजक जो शब्द जुड़े रहते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे? मिश्रित। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण हम कैसे करेंगे, अब हम इसे भी समझ लेते हैं। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरण करना या रूपांतरित करना या बदलना ही क्या है? वाक्य रूपांतरण है। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में भी कर सकते हैं। संयुक्त वाक्य का सरल तथा मिश्र वाक्य में भी हो सकता है, और मिश्र वाक्य का सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में भी हम उसे बदल सकते हैं। तो चलिए कुछ समझ भी लेते हैं इस तरह कैसे करेंगे। जैसे एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे प्रातः काल पक्षी चहचहाते, ये हमें दिया गया है सरल वाक्य। अब सरल को हम संयुक्त और मिश्रित में इसी को कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पहले हम इसे संयुक्त में बदल रहे हैं। प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, ये हुई संयुक्त वाक्य। दूसरा है मिश्रित, जब प्रातः काल हुई तो पक्षी चहचहाने लगे। तो यहाँ पर हमने किस तरह से बदला है? पहले संयुक्त को बदलने के लिए हमने और का प्रयोग किया है, और मिश्रित को जब और तब। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं वाक्य परिवर्तन सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं जिससे हमें समझ आ जाए। सरल वाक्य, अध्यापिका के समझाने पर सब बच्चे तैयार हो गए। संयुक्त वाक्य कैसे बदलेंगे? अध्यापिका के समझाया, अध्यापिका ने समझाया और सब बच्चे तैयार हो गए। नेक्स्ट है सरल वाक्य, वह कमजोर कामचोर के अलावा झूठा भी है। संयुक्त वाक्य, वह कामचोर ही नहीं बल्कि झूठा भी है। सरल वाक्य, बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। संयुक्त वाक्य, बादल घिरे और मोर नाचने लगा। अगला वाक्य है सरल वाक्य, और सरल को संयुक्त में कैसे बदलेंगे? पहले सरल देखते हैं। मजदूर को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता। इसमें क्या है? यहाँ पर एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य। संयुक्त वाक्य, मजदूर मेहनत करता है लेकिन, लेकिन लगाकर हमने क्या बनाया यहाँ? संयुक्त वाक्य, उसका लाभ उसे नहीं मिलता है। तो हमने समझा सरल से संयुक्त। अब मिश्रित भी समझ लेते हैं। पहले हम सरल को पढ़ेंगे और फिर मिश्रित को, जिससे आपको अंतर समझ में आ जाए कि सरल से हमने मिश्रित में कैसे बदला है, क्या चीजें हमने ऐड की है। सरल है
देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। इसे ही अगर हम मिश्र में बदलते हैं तो जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। तो यहाँ जो और वही को हमने ऐड किया है। सरल वाक्य, शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं। मिश्र वाक्य हमने कैसे बनाया है? जब तक शिक्षक रहता है छात्र शांत रहते हैं। तो हमने जब तक हमने यहाँ ऐड किया और यहाँ पर क्या हो गया, फिर ये मिश्र वाक्य बन गया। सरल वाक्य, मेहनती व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। मिश्र, जो व्यक्ति मेहनती है उसके लिए सब कुछ संभव है। नेक्स्ट सरल वाक्य, मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा। और मिश्र वाक्य में रूपांतरण कैसे किया हमने? मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। नेक्स्ट संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य, हमने सरल को संयुक्त और मिश्र में बदला। अब हम देखेंगे संयुक्त से सरल में हम कैसे बदलेंगे। संयुक्त वाक्य, वह पढ़ता भी है और काम भी करता है। सरल में, वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता है। संयुक्त, वह नहीं आया क्योंकि बीमार है। सरल में हमने कैसे बदला है? वह बीमारी के कारण नहीं आया। संयुक्त, कप नीचे गिरा और टूट गया। सरल, नीचे गिरने के कारण कप टूट गया। संयुक्त, रीना ने केक काटा और सबको बांट दिया। सरल, रीना ने केक काटकर सबको बांट दिया। संयुक्त, मुझे वहां जाना था इसलिए सवेरे उठना पड़ा। अब हमने सरल में कैसे बदला है? मुझे वहां जाने के लिए सवेरे उठना पड़ा। तो इसे भी हमने समझा। अब यहां पर संयुक्त से मिश्र में कैसे करेंगे, इसे भी समझ लेते हैं। संयुक्त वाक्य, वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। मिश्र, यदि वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। संयुक्त वाक्य, सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। मिश्र वाक्य, जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए। संयुक्त वाक्य, तोता पिंजरे में है और अमरूद खा रहा है। मिश्र वाक्य में रूपांतरण, जो तोता पिंजरे में है वह अमरूद खा रहा है। संयुक्त वाक्य, मोहन ने हरी मिर्च खा ली और हिचकियां आने लगी। मिश्र वाक्य रूपांतरण, जब मोहन ने हरी मिर्च खा ली तब उसे हिचकियां आने लगी। तो यहाँ पर हमने समझा सब तरह से कि कैसे हम बदलेंगे। अब मिश्र से सरल और देख लेते हैं। मिश्र वाक्य, जो लोग सदाचारी होते हैं वे सबका आदर कर पाते हैं। सरल वाक्य, सदाचारी लोग सबका आदर पाते हैं। मिश्र वाक्य, जब वसंत आता है मन प्रसन्न हो जाता है। सरल वाक्य, वसंत आने पर मन प्रसन्न हो जाता है। मिश्र वाक्य, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। सरल वाक्य, गरजने वाले बरसते नहीं। मिश्र वाक्य, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं। सरल वाक्य हमने कैसे बदला है? परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। तो हमने यहाँ पर जो और वे को हटाते हुए सेंटेंस को शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पर मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे। मिश्र वाक्य, जब भी मैं वहां गया उसने मेरा सत्कार किया। संयुक्त वाक्य में रूपांतरण, मैं वहां गया और उसने मेरा सत्कार किया। मिश्र वाक्य, जब वह घर आया तब उसने भोजन किया। संयुक्त वाक्य रूपांतरण, वह घर आया और उसने भोजन किया। मिश्र वाक्य, जब घंटी बजी तो बच्ची कक्षा में जाने लगी। संयुक्त वाक्य रूपांतरण, घंटी बज गई और बच्ची कक्षा में जाने लगी। मिश्र वाक्य, चूंकि वह अपराधी था इसलिए उसे सजा हुई। संयुक्त वाक्य रूपांतरण, वह अपराधी था इसीलिए उसे सजा हुई। हमें कंफ्यूज नहीं होना इसलिए और इसीलिए में। इसलिए यहाँ मिश्र में यूज हुआ है और इसीलिए यहाँ पर संयुक्त में इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न है जो कि अपने आप से आपको करने हैं और अलग अलग रूपों में आपको इसको बदल कर देखना है कि क्या आप कर पा रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न क्या है, रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको बताने हैं। कि यहाँ पर पहले आप भेद बताएंगे कि ये सेंटेंस सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है।
और किस तरह से आपको प्रश्न आ सकते हैं, यहाँ आपको रूपांतरण करने के लिए आएगा। हो सकता है कोई भी आपको वाक्य दिया जाए, आपको स्वयं पहचानना होगा कि वो सरल है या संयुक्त है या मिश्रित है, और सामने क्या दिया हुआ है आपको उसमें बदलना है। तो आपको पहचान करनी आनी चाहिए, और पहचान कैसे करेंगे वो चीजें हम पहले ही समझ चुके हैं, तो इसमें अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पूरा समझ आया होगा, और हर प्रश्न को आप करके ही अभ्यास कर सकते हैं, और तभी आपको ये चीजें क्लियर रहेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा